बापू के तीन बंदर, कुछ मत कहो, कुछ मत देखो और कुछ मत सुनो। ये आज 3 नारे भी लगाए गए हैं और रंगारंग कार्यक्रमों के लिए शहर के नेताओं से संपर्क करें। अगर शहर की समस्याएं हैं तो कृपया खुद ही मरें। ਉੱਡ ਗਏ ਤੋਤੇ ਪੈ ਗਏ ਕਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्यों रोइए विकास दी मां। वही गल बनी कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और विकास की। अब हमें ये नहीं समझ में आया विकास आया है या भ्रष्टाचार आया है। बीजेपी की बात करें, खास तौर पर पानीपत की मेयर जो है वो भी बीजेपी की हैं, पार्षद बीजेपी की हैं, उसके बाद एमपी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं और उसके बाद शहर का विकास आप देख लीजिए किस कदर बड़ी तेजी से विकास कार्य जो हैं पानीपत में हो रहे हैं। हमारे शहर में पहले हुआ करते थे 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। अब हमारे शहर में हम अपनी समस्याएं लेके मेयर तक जाते हैं तो वो थोड़ी सी अनमेच्योर बेबी है, लिटिल बेबी है। पहला केक है भ्रष्टाचार और दूसरा केक जो है विकास, इसके साथ रखे हुए नोट और साथ में लगाए हुए हैं गुब्बारे। क्योंकि ये लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है। 70 साल पहले आप नंगे धड़ंगे लोग सड़कों पे अपनी बात भी रखते थे, महंगाई आती थी पर इतना अदर नहीं था। अब क्या हो गया है, हमारे विधायक जी का मतलब है एक सेल्फी लेना, समोसा खाना, समोसे रख दो भी यहाँ पर, गरम गरम समोसे लाए खिलाएंगे, चाय समोसा खिलाना। और भाटिया जी के साथ, भाटिया साहब हमारे एमपी साहब के साथ आप भाईचारा गाड़ो, अच्छा है। आप जैसे उनके खिलाफ एक शब्द बोलते हो, ऐसा होता है कि राम राज्य है। हमने एक शब्द बोला, उनकी आंख भूल गया वो दिन, मेरे पास तू मुद्दे लेके आता था, मैंने तेरा समझौता कराया था। ये लोकतंत्र। हमारे विधायक जी लाचार मंत्री हैं, दूसरे हमारे एमपी साहब बेटा बड़ा अच्छा बने पार्टी के, पर हमारे शहर के पिता नहीं बन सके। ठीक है, हमने उनको माई बाप बना के शहर के विकास के लिए दिया। टोल के लिए काले झंडे लाते थे, हुआ। आज से पहले फुल बहुमत की सरकार आई, पहली बार फुल बहुमत की सरकार, सीएम पीएम एमसी इनका एक धागे में पिरोए हुए और टोटल ये पैसों में हमारा शहर खेल रहा है। और अब ये मैं कहूँगी जनता आपको ये फेसबुक वाला लाइक नहीं है, ठेंगा ये देगी और उसके साथ ये कट्टी बोलते हैं 100 साल की कट्टी। 70 साल को रोते हो ना, जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। ढोल बज रहा है और जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे या किसी की शादी या किसी का ब्याह होगा या किसी का जुलूस निकल रहा होगा। हाँ, तीसरी बात ठीक है कि किसी का जुलूस निकल रहा है। वो जुलूस किसका निकल रहा है उससे पहले अपील यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएंगे हम लोग। ढोल बजाया देखें। अब देखिए इस साइड असली नज़ारा जो है अब आपको दिखाते हैं। कांग्रेस महिला अध्यक्ष नीरजा बाहरी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर एक सेलिब्रेशन जो है किया जा रहा है पानीपत के रेड लाइट चौक, यानी कि सेल्फी पॉइंट से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक चीज़ और आपको दिखाऊं, बापू के 3 बंदर, कुछ मत कहो, कुछ मत देखो और कुछ मत सुनो। ये आज 3 नारे भी लगाए गए हैं और रंगारंग कार्यक्रमों के लिए शहर के नेताओं से संपर्क करें। अगर शहर की समस्याएं हैं तो कृपया खुद ही मरें। अब ये क्यों लिखा गया है, जाहिर तौर पर ये लोग ही बताएंगे कि क्यों लिखा गया है, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जो काम कांग्रेस की नेतृत्व कर रही हैं, यानी कि कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष कर रही हैं, वो पानीपत के सभी नौजवानों को ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो वायदे हमारे साथ सत्ता में आने के लिए किए गए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी की बात करें, खास तौर पर पानीपत की मेयर जो है वो भी बीजेपी की हैं, पार्षद बीजेपी की हैं, उसके बाद एमपी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं और उसके बाद शहर का विकास आप देख लीजिए किस कदर बड़ी तेज़ी से विकास कार्य जो हैं पानीपत में हो रहे हैं। अगर मीडिया इस बात को उठाए तो मीडिया को बैन कर दिया जाता है नगर निगम में। अब सीधी बातचीत करते हैं। बाकायदा केक मंगवाया गया है, 3 साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। पहला केक है भ्रष्टाचार और दूसरा केक जो है विकास, इसके साथ रखे हुए नोट और साथ में लगाए हुए हैं गुब्बारे। रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगाए गए हैं। अपील इस वीडियो को देखने वाले से है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम जो है वैसे पानीपत पर कैद होती है। और हो सकता है कि ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और है भी ऐसा कि राजनीति चमकाने के लिए ये जो महिला नेत्री है वो यहाँ पर पहुँची हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आम लोगों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि आम लोगों का दायित्व है, आम लोगों का हक भी है कि वो भ्रष्टाचार और निगम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नगर निगम की आवाज़ उठाने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर एक बार फिर से देख लिए, और ऐतिहासिक जगह से देख लीजिए। ऐतिहासिक जगह ये है क्योंकि पुराना रेड लाइट चौक इसे लाल बत्ती पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और अब इसे संविधान चौक का नाम दिया गया है। यानी कि सेल्फी पॉइंट जो है अब इसे लोग बोलते हैं, सेल्फियाँ यहाँ पर खिंचवाते हैं। और आज ये सेल्फियाँ खिंचवाने के लिए कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष नीरजा बहारी अपनी टीम के साथ पहुंची है। हालांकि मुद्दे अच्छे होते हैं, बात उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बात सिरे चढ़े ना चढ़े ये भविष्य की बात है, लेकिन आवाज़ उठाना अच्छी बात है। तो एक बार इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये नोट कहाँ से लेके आओ, असली या नकली है ये नोट? उड़ गए तोते बह गए कहाँ, हुण आपां क्यों रोइए विकास दी मां। वही गल बनी कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और विकास की। अब हमें ये नहीं समझ में आया विकास आया है या भ्रष्टाचार आया है। कुल मिला के भ्रष्टाचार के 3 साल पूरे हो गए हैं, और जिसको हम रंगारंग कार्यक्रम आज यहाँ मना रहे हैं। क्योंकि हमारे शहर में पहले हुआ करते थे 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। अब हमारे शहर में हम अपनी समस्याएं लेके मेयर तक जाते हैं, तो वो थोड़ी सी अनमेच्योर बेबी है, लिटिल बेबी है। तो उसको जब आप कहते हो कि आपके शहर में या नगर निगम में भ्रष्टाचार है, तो वो पर्चा दे के कहती है हाँ हाँ बिल्कुल है, मैंने सीएम साहब को भी कहा जांच हो रही है, मैंने बिल्कुल रोक दी बिल, बिल्कुल भी नहीं होंगे, और पता नहीं कैसे होगे भैया, पता नहीं कैसे होगे। आप कहते हो कि सरिया ये गंदा लगा हुआ है या नकली लगा हुआ है, तो आपको वो जनप्रतिनिधि कहते हैं हाँ हाँ ये क्रॉसिंग में लगना चाहिए था, ऐसे ऐसे हो गया। ये वही मेयर है जिसने हमसे 100 दिन मांगे थे सफाई के या सफाया के, वो तो हमें भी नहीं शायद अभी तक पता चला। और उन्होंने बोला था, वो आपको याद है कि ड्रेन नंबर 1 वो मुगल कनाल बनाऊंगी मैं, शहर को पेरिस पता नहीं क्या क्या सपने किए। ठीक है, उनसे हमें कोई संतुष्टिजनक सवाल आंसर नहीं मिलता, हम आते हैं विधायक जी के पास। आप सवाल करते हो जनप्रतिनिधियों से, जनता का, तो वो कहते हैं, आप पूछते हो कि विधायक जी आपके नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, उनका रिप्लाई जनप्रतिनिधि का होता है बिल्कुल कुलवंत जी मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, देखो इतने करोड़ों का टेंडर लाया और आप देखिए भ्रष्टाचार। आप कहते हो कि देखो किले के ऊपर वो दरारें आई थी, उसका क्या बना, आपका सवाल पत्रकारों का। हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमारे एमएलए साहब, उसकी जांच हो रही है, वो भेजा है, जरूर जवाब आएगा। आप पूछते हो कि बुलडोजर चला न जाए, जो भी ये कॉलोनियाँ हैं, बिल्कुल गलत है, अधिकारी सुनते नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। ये हमारे सेकंड स्तंभ का हाल है, तीसरे तो पानीपत में नज़र नहीं आते। अगर आप उनसे सवाल भी करोगे तो वो कहेंगे कि आप मेरी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, भूल गए वो दिन जब मेरे पास आप समझौतों के लिए आते थे। कुल मिला के आपको निचोड़ नज़र आ गया, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो और कुछ मत सुनो। जब हमने कुछ बोलना नहीं, कहने वाला है नहीं, सवालों के जवाब देने वाला है नहीं। 70 साल पहले मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार नहीं था, और इतनी सफाई से हमारे शहर में जिस तरह से कदम पसारे हैं और सक्सेसफुल हुआ भ्रष्टाचार, आज हम केक काट के सेलिब्रेशन करेंगे। दिल तो बहुत था कि हमारे विधायक जी के ऑफिस में यहाँ ढोल धमाके से लेके जाते केक, पर मेरा कोई ज़रूरी काम था, मैं लेट हो गई और सारा प्रोग्राम भी थोड़ा ऐसे रहा। अगली बार मैं विधायक जी को केक खिला के आऊँगी। ये आइडिया कहाँ से लाती हूँ? और मेरे ख्याल 3 साल नहीं, मैं खुद जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 3 से पहले भी, ये 3 साल तो अब इस सरकार के गिनारे होंगे, 3 साल से पहले भी कौन सा ये भ्रष्टाचार मुक्त निगम हो गया था ये? देखिए, मैंने अपना अप्रैल में संभाला है इस पद को, मेरी जिले से वो है। पहले या अब में ये फ़र्क मुझे नहीं पता, पर मैंने जो देखा और आपके चैनल से मैंने इनको सबको जितना नोट किया है, वो यही है कि आप सवाल किसी से नहीं कर सकते।
क्योंकि ये लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है। 70 साल पहले आप नंगे धड़ंगे लोग सड़कों पे अपनी बात भी रखते थे, महंगाई आती थी, पर इतना अदर नहीं था। अब क्या हो गया है, हमारे विधायक जी का मतलब है एक सेल्फी लेना, समोसा खाना, समोसे रख दो भाई यहाँ पर, गरम गरम समोसे लाए खिलाएंगे, चाय समोसा खिलाना। और भाटिया जी के साथ, भाटिया साहब हमारे MP साहब के साथ आप भाईचारा गाड़ो, अच्छा है। आप जैसे उनके खिलाफ एक शब्द बोलते हो, ऐसा होता है कि राम राज्य है। हमने एक शब्द बोला, उनकी आंख भूल गया वो दिन, मेरे पास तू मुद्दे लेके आता था, मैंने तेरा समझौता कराया था। ये लोकतंत्र हम मतलब बोल भी नहीं सकते। मैं कांग्रेस से बीजेपी में बाद में हूँ। आप मुझे बताओ, विकास आया भ्रष्टाचार आया, ये कहते हैं विकास आया। 4 दिन पहले आपके चैनल पर विधायक जी ने बोला था ना कि कांग्रेस अपने घर को संभाले। कांग्रेस का घर तो पूरा है, आप अपने घर को संभालिए। आपका घर में जो 28 चोर हैं जो बैठे हैं, मैं सरेआम चोर कह रही हूँ, आपने उनको देखा? जब हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। ये नोटों से मेरा शहर भर दिया, करोड़ों में, करोड़ों का मेरा शहर हो गया। आज सोचा था बरसात आएगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी बरसात का हाल। मेरे शहर का विकास हुआ नेताओं का, हमारा नहीं हुआ। हमारे घर को संभालने की विधायक जी हमें जरूरत नहीं है। हमारा शहर, हमारा घर जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा मजबूत शहर है। आपके पास इक्के दुक्के नेता हैं, लिटिल बेबी आपने मेयर बिठाई हुई है, अयोग्य, मतलब कोई लाचार मंत्री, कोई प्रचार मंत्री। कुलवंत जी, हम इनके तमाशे देख रहे हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द भी नहीं है। और अगर आप मुझे डिबेट में या बोलने को दोगे, मैं 2.5-3 घंटे चुप ही नहीं होंगी, इतनी भरी हुई हूँ मैं इनकी हालात से। काम तो हो ही रहा है, आप कैसे कह रहे हैं काम नहीं हो रहा? इतना विकास करवा दिया। हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ हो रहा है। मैंने आपको सच तो बताया, हो रहा है। हमारे विधायक जी लाचार मंत्री हैं, दूसरे हमारे MP साहब बेटा बड़ा अच्छा बने पार्टी के, पर हमारे शहर के पिता नहीं बन सके। ठीक है, हमने उनको माई बाप बना के शहर के विकास के लिए दिया। टोल के लिए काले झंडे लाते थे, हुआ? आज से पहले फुल बहुमत की सरकार आई, पहली बार फुल बहुमत की सरकार, CM PM MC इनका एक धागे में पिरोए हुए, और टोटल ये पैसों में हमारा शहर खेल रहा है। ये पैसों में, ये नकली है, हमारे लिए नकली है, क्योंकि हमारे पास बचा नहीं, मैं 15 लाख नहीं खाते में आए, इनके लिए असली है। इतने करोड़ों के टेंडर आके हमारे शहर का बुरा हाल। आज हम भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये जो छुरी है वो हमारे गलों पे चली है, पर हम बोल नहीं सकते। माई बाप है, इनकी सरकार है, ऊपर से नीचे तक। आप संजय भाटिया को भी ट्रोल कर रहे हैं, डरते नहीं क्या? मैं ट्रोल नहीं कर रही, मतलब पहली बात तो मैं MP साहब को कर रही हूँ, संजय भाटिया को नहीं। और डरूंगी क्यों? अगर मुझे भगवान ना करे कोई दुख तकलीफ होगी, सबसे पहला फोन मैं संजय भाटिया जी को करूंगी, MP बाद में। संजय भाटिया ने तो आपको शायद बधाई भी दी थी, महिला का जब पद मिला। बिल्कुल दी थी, और मैं कहूँगी कि संजय भाटिया जी ने मुझे किसी टाइम में एक ये भी कहा था, चाहे आप विपक्ष में भी होगी बहन, पर आप जिंदा हो ये दिखाना। ये उन्हीं का मेरे गुरु भी है, मैं ये नहीं कहूँगी। मेरा सवाल मेरे MP साहब से है, मेरे संजय भाटिया जी से नहीं है। समोसे वगैरह भी मंगा रखे हैं, केक भी मंगा लिया। जाती हूँ, समोसे भी हैं, बिस्किट भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, क्योंकि हमारे नेताओं के यहाँ जाते हैं ना, हमें ये मिलते हैं। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि या जो लाइव में अभी लिखेंगे, वो सोचते हैं नेताओं का मतलब होता है आदर सत्कार करना, मतलब मामा चाचा बनाया हमने, जो हमें आदर सत्कार दें। हमने नेता बनाया, जनप्रतिनिधि बनाए हैं, और जनप्रतिनिधियों का मतलब है जनता की सुख सुविधाओं को देखें। आप बताइए, आप फील्ड में रहते हो, हुआ कुछ सुधार? और करोड़ों के टेंडर आए। अगर जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं, वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखी है शायद। आपने इतने साल तक राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तो 70 सालों तक इनको राज कर लेने दो, शायद हो ही जाए विकास। वो कह रहे जी जब से BJP सरकार आई है, हमने तो विकास कार्य करवाए हैं। देखिए, एक तो इतना शोर है मैं आपको बताती हूँ, 70 साल राज नहीं किया, 70 साल सेवा की। जनता इनसे 7 साल का हिसाब मांग रही है। ये कांग्रेस से नालायक बच्चों की तरह 70 साल का हिसाब मांगते हैं। आप ये इनका देखिए, इनके पास काम तो है नहीं। 70 साल में हॉस्पिटल भी बने, यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, वैज्ञानिक भी हुए, रिसर्च भी हुए, और खिलाड़ी भी आगे गए। आप 7 साल में एक कॉलेज बता दीजिए, कोई एक रिसर्च सेंटर बता दीजिए, कोई एक रंगारंग कार्यक्रमों को छोड़ के कोई एक बड़ी अचीवमेंट इनकी बता दीजिए। सेक्टर 11-12 वाला कट खुलवाया, उसके बाद 2 कट और जो हैं वो पास हुए। कि मैं तो हाथ जोड़ के आज सेलिब्रेशन कर रही हूँ, खुशी खुशी, क्योंकि हम क्या करें, कुछ मत देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो, हम सेलिब्रेशन करेंगे। और अब ये मैं कहूँगी, जनता आपको ये फेसबुक वाला लाइक नहीं है, ठेंगा ये देगी, और उसके साथ ये कट्टी बोलते हैं, 100 साल की कट्टी। 70 साल को रोते हो ना, जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। आप इसके बाद देखिए, हमारे जो ग्रामीण के विधायक जी हैं, उनकी कभी भी आप बात सुनोगे, महिपाल ढांडा जी,
ओ कांग्रेसियों, देखो कांग्रेसियों, ये हमारे नेता हैं। आप हमारे नेताओं को लीजिए ना, कांग्रेस के कितने सिंसियर हैं। आप दूर मत जाओ, जो विपक्ष में हमारे एमसी खड़े हुए थे इनके अगेंस्ट, चाहे वरुण विज को लीजिए, नंबरदार जी खड़े थे, जो मलिक भाई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको देखे। आपको इमेजिन कहीं पर लगता है हमारे ये नेता इतने टुच्चे होंगे कि फलूदा का 50 रुपए का गिलास आप भी तो थे, उठा के पैक भी करा जाएंगे, यहाँ खा भी लेंगे। हमारे रॉयल नेता हैं, उनको लच्छेदार चटपटे चटोरी बातें नहीं करनी आती, डिसेंट नेता हैं, शायद तभी आगे हैं और तभी ये भ्रष्टाचार सक्सेसफुल 3 साल काट गया। आपकी हिम्मत नहीं है इनसे सवाल करने की, आप करोगे पता है क्या जवाब आएगा। हम मानते हैं कुलवंत जी बहुत भ्रष्टाचार है, हम मानते हैं। हमने आगे सीएम माननीय आदरणीय सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है, जांच हो रही है। ये तो बात ठीक है, फिर जांच तो हो रही है। सबसे बड़ी बात है, सारा पोल पट्टा खोल देंगे, गालियां दे देंगे, फिर बोलेंगे आखिर में हमारे माननीय सम्माननीय एमपी साहब शरीफ हैं, ईमानदार हैं, माननीय सम्माननीय एमएलए साहब ईमानदार है, माननीय सम्माननीय मेयर ईमानदार है। फिर बेईमान कौन है भैया, हम आप? अब पहले तो वो बताइए हमारे मसीहा कहाँ है, वो हमारे सिख भाई थे मसीहा, वो भूपेंद्र जी कहाँ गए? ये तो मैंने केक दिल था आज उनसे कटवाऊं, पर पता नहीं नजर ही नहीं आते, इन्होंने धमका दिया, डरा दिया। वो आजकल कृष्णलाल पवार के साथ मैंने देखा उनके फोटो काम कर रहे हैं इनके पास। आप हमारे घर कांग्रेस के साथ मुकाबला करते हो, हमारे यहाँ तो समंदर भरा पड़ा है नेताओं का, 4 इधर भी चले जाएंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। इनके पास जाता है वो इतने खुश होते हैं कि जैसे सरकारी स्कूल में कॉन्वेंट आता नहीं नेता इंग्लिश बोलेगा। आप इनके एक नेता को, इनके प्रधानमंत्री को दिखा दीजिए कि जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में की हो, कांग्रेसियों को दिखा दीजिए, पढ़े लिखे कांग्रेसी, डिसेंट कांग्रेसी। मुझे बड़े प्राउड से मैं कहती हूँ मैं कांग्रेस में हूँ। और आज आप भी केक खा के जाइएगा। आज हमने पूरा मतलब अच्छे सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए और पूरे शहर में अब ये समझ नहीं आया मुझे, आप एक बार कैमरे में दिखाना कि विधायक जी विकास हुआ या भ्रष्टाचार का केक काटे। आपसे बात होती है, लोग कहते हैं विकास हुआ और जनता और जो लोग सामने आ रहा है वो भ्रष्टाचार हुआ। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा विकास को ऊपर रखे भ्रष्टाचार। विकास काटेंगे या भ्रष्टाचार काटेंगे? पहले भाई अगर इनकी पार्टी में रहना है तो विकास काटेंगे। चलिए आप थोड़ा सा करके दिखाएं और दर्शक देख भी लें, विकास कर रहे हैं। ये चक्कू उठाएं। ये फेसबुक वाला लाइक नहीं, असल में लोगों को फील्ड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो वायदे हमारे साथ किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए और इसी के बात को लेकर कांग्रेस मुखर है पानीपत में। और बार बार ऐसी तस्वीरें जो हैं लाइव आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। आप करिए जी, ढोल वाला आ जाता है। आप विधायक जी आप लाइव देख रहे हो, आपने हमारे आप प्रतिष्ठित और सामाजिक जितने भी लोग हैं आपके वहाँ पे केक काटते हैं। मतलब हमारे विधायक जी पहले ही अच्छे थे, जब इनके फादर साहब की बरसी होती थी तो ये वाटर कूलर लगवा देते थे, और जब ये एमएलए बने तो ये केक कटवा देते हैं, सबके बर्थडे पार्टियाँ करा लेते हैं। तो मेरा बहुत मन था आज मैं केक आप तक लेके आऊँ, पर अगली बार मैं लेके आऊँगी। आपने बहुत सफलतापूर्वक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने हमारे शहर में भ्रष्टाचार को इतनी सफाई से पाला, इतनी नोटों में मेरे शहर को खिला दिया। उठाओ भी सारे नोट, इतने आराम से हमारे नोटों से हमारे शहर को करोड़ों का बना दिया। हम बहुत खुश हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब हमारे लिए कोई टेंडर ना लाए, क्योंकि हमने हल्की सी आपको प्रॉब्लम बताई, करोड़ों के टेंडर आने शुरू हो जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, जो आपने 15 लाख हमारे खाते में डाले, हम उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं और हमें करने दीजिए। 7 साल आप शरारती बच्चे हो और बस आप आराम से सारे टिक जाओ। चलिए अब मेरा जो है ये विधायक जी को जाएगा। चलो ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ सारे पकड़ो। काटा मैंने विकास है, भ्रष्टाचार तो फलेगा फूलेगा। देखो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, नोटों में ही भरा अच्छा लग रहा है। विकास का साइज भी उतना, भ्रष्टाचार का भी साइज उतना, बराबर बराबर चल रहा है। भ्रष्टाचार हमारा खिलता है, पिंक कलर का है ना, भ्रष्टाचार खिलता हुआ है, थोड़ा फील कीजिए, ये खिलता हुआ है। और विकास बेचारा हमारा कमजोर और सूख गया, क्योंकि विपरीत आर्थिक पार्टी है। कहते हैं ना एक वचन का बहुवचन, इतना सा काम करती है, इतना दिखाते हैं जैसे मछलियाँ, तितलियाँ, इतना सा काम करेंगे। और हमारी जो इन्होंने मेयर बिठाई हुई है वो उसके लिए क्या कहना, लिटिल बेबी है ना। चलिए आप करिए। तो विकास और भ्रष्टाचार का केक काटा जा रहा है, 3 साल बेमिसाल
और एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नोटों की बरसात हो रही है। ये नोट असली नहीं, ये नोट नकली हैं, लेकिन एक ट्रोल जो है किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये गुब्बारे जो है लगाए जा रहे हैं, समोसे मंगाए गए हैं, विकास को काट दिया गया है, ये विकास है। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। अच्छा मुद्दा उठाया आज इन्होंने। और ये कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हैं नीता बारी के नेतृत्व में जो है काम हो रहा है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप देख रहे हैं। विकास 3 साल बेमिसाल भ्रष्टाचार के सफलतापूर्वक 3 साल ये हैं मनाए जा रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। और ये ढोल बजाकर जो है लोगों को चेताया जा रहा है, विकास और भ्रष्टाचार को चेताया जा रहा है। पहले विकास आया, भ्रष्टाचार आया, ये भविष्य के गर्भ में। अभी पहले कौन सी चीज़ आई, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अब ये नहीं समझ आया कि पहले विकास कार्य आया, भ्रष्टाचार आया। क्योंकि विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्यों में जब भी टेंडर लगता है वो सीधा घोटाले में आ जाता है, घोटाले की शेप ले लेता है। और पानीपत में इस समय करोड़ों रुपए के टेंडर, करोड़ों रुपए के घोटाले जो है वो किए जा रहे हैं। अगर सही ढंग से विजिलेंस की जांच हो जाती है तो इसमें कई नेता और कई अधिकारी जरूर इसमें फंसेंगे। और करनाल जैसे तहसीलदार फंसा है, वैसे पानीपत में कई मगरमच्छ हैं जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो के जरिए आप लोगों से अपील, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए पदे पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।